नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 7 करोड़ 60 लाख लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड से बचाव के टीके। गृह मंत्रालय के अनुसार बंधुआ मजदूरों के मुद्दे पर पंजाब के किसानों को नहीं दिया गया है दोष। और आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है ईस्टर का पर्व। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक करीब 7 करोड़ 60 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। केवल 78 दिन में 7 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कल 27,38,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगवाया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में टीकाकरण का कार्य भी लगातार चल रहा है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कुछ निजी अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। सब लोग आ रहे हैं, 45 ऊपर लगाने पड़े। मेरी 80+ हो गई है मेरी, कि जरूर इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। अपने बच्चों की खातिर जरूर लगाना चाहिए। हमारा एक दोस्त है, उसको इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद उसको कोरोना हो गया, उसी वजह से बच गया, अदरवाइज बुरा हालत था। बीते कल चंडीगढ़ में कुल 49 सेंटरों पर 4,203 लोगों ने टीका लगवाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों का प्रतिशत घटकर 93.14% हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 60,000 से ज्यादा लोगों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस दौरान 93,249 नए रोगियों का पता चला। पिछले 24 घंटे में 513 रोगियों की कोरोना से मृत्यु हुई है और अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,64,623 हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है। कोविड और इससे होने वाली मौतों के मामले में बढ़ोतरी वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है। इनमें पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल है। मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाल ही में फैलने से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भी भारी दबाव पड़ेगा। राज्यों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% या उससे नीचे ही बनी रहे। मंत्रिमंडल सचिव ने कहा कि कोविड के मामलों में बढ़ोतरी की दर पिछले महीने 6.8% थी, जो जून 2020 में 5.5% के रिकॉर्ड से काफी अधिक थी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने कोविड के मामलों की दैनिक वृद्धि दर भी 5.5% थी। गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे कोविड के मामले में बढ़ोतरी से निपटने के लिए भरसक प्रयास करें। उन्होंने कहा इस काम में केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन और सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती बंधुआ मजदूरों के मुद्दे पर राज्य के किसानों को दोष नहीं दिया गया है कि मंत्रालय ने केवल मानक तस्कर गिरोहों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग में यह गलत खबरें छापी गई कि मंत्रालय ने पंजाब सरकार को राज्य में किसानों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें गुमराह करने वाली हैं। इनमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि किसी राज्य या राज्यों के भेजे गए किसी पत्र का विशेष उद्देश्य नहीं निकाला जा सकता। यह कानून व्यवस्था के बारे में सामान्य पत्राचार का हिस्सा है। यह पत्र श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को भी भेजा गया और उनसे राज्यों को इस संबंध में जानकारी देने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ अखबारों ने मंत्रालय पर पंजाब के किसानों के खिलाफ होने का गंभीर आरोप लगाया है और इसे चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन से जोड़ दिया है। मंत्रालय ने कहा यह पत्र केवल मानव तस्करी और मजदूरों के शोषण के संबंध में है। ऐसे मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। पंजाब के मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों को फसल की सीधी अदायगी किए जाने की मौजूदा प्रणाली जारी रखने की अपील की है। पत्र में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आपसी सहमति बनने तक सीधी अदायगी की जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र में प्रधानमंत्री को यह विश्वास बनाने की अपील की कि अनाज की खरीद में शामिल किसानों और सभी पक्षों की रोजी रोटी खतरे में न पड़े। उन्होंने कहा कि आढ़ती किसानों और खरीद के एजेंसियों के दरमियान बिचौलिए नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर हैं।
मुख्यमंत्री ने इस मसले पर प्रधानमंत्री की दखल की अपील करते हुए उनको इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय को सलाह देने की अपील की, जिससे आपसी सहमति के द्वारा सभी को मंजूर प्रणाली बन सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आड़ती फसल की बोली से पहले फसल को सुखाने, साफ करने और इसके बाद अनाज को बोरियों में भरने और खरीद एजेंसियों की ओर लिफ्टिंग करने तक अनाज सुरक्षित रखने की भूमिका निभाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जिससे पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को आगामी शैक्षणिक स्तर 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए थी। पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बताते हुए साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी थी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम में कटौती की गई। वे इस साल मई-जून में परीक्षा दे सकेंगे। ईस्टर का पर्व विश्व भर में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का यह पर्व पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुण को अपनाएं, ताकि समाज में प्रेम और सौहार्द की डोर मजबूत हो तथा देश में खुशियां और खुशहाली बढ़े। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने लोगों से सबके प्रति करुणा का भाव रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। आज के दिन लोग गिरजाघरों में पहुंचकर विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं। चंडीगढ़ के गिरजाघरों में भी विशेष प्रार्थना सभाएं हुई। खरड़, अंबाला और अन्य स्थानों से भी ईस्टर मनाने के समाचार प्राप्त हुआ। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित मुद्दों और टीकाकरण की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक में किया विचार विमर्श। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इसी माह के दौरान कोविड वैक्सीन देने के दिए निर्देश। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल कोविड-19 बीमारी के 310 मामले सामने आए। चंडीगढ़ प्रशासन घर घर जाकर 45 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने की प्रेरणा देने की बना रहा है योजना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।